अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निसाबुस सरफ़ और निसाबुस सरफ़ के बाद फिर इजराउस सरफ़ की 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और जो मेरे ख्याल में मुझे बताना चाहिए था वो मैंने तकरीबन बता दिया है। फिर भी चीदा चीदा जो सीगे रह जाएं, जो नहीं आते, तो वो आप पर्सनल में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं, और जो ग्रुप में ऐड हैं हमारे वो ग्रुप में सवालात कर सकते हैं। निसाबुन नाव भी हमने पहले पेश कर दी पूरी। निसाबुन नाव यूँ समझें कि नाहव का एक पूरा फतवा है। मौलाना काशिम मदनी साहब हमारे उस्ताद कलीग भी थे, तो अब हमारे ज़िम्मेदार है माशाल्लाह। वो फरमाया करते, बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे वो उनकी बात। मौलाना काशिम साहब फरमाया करते थे कि निसाबुन नाहव, नाहव के ऊपर एक पूरा फतवा है, जामे माने फतवा, यानी तकरीबन तकरीबन हर एतबार से ही उसके अंदर बात की गई। बहरहाल वो अब निसाब में नहीं है, चूँकि जामिअतुल मदीना के निसाब में नहीं है, और उसकी जगह पे खुलासतुन नाव है। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है ये, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी अपनी जगह पे कमाल। अच्छा, हम ज़रा इससे हटकर काम करेंगे। इसके 8 सबक पहले हम अपलोड कर चुके हैं, तो पहले वो समाअत कर लें। खुलासा मैं आज उनका अर्ज़ भी कर देता हूँ, और बेस्ट ये है कि आप निसाबुन नाहव के असबाक सुनते जाएं, निसाबुन नाहव के असबाक सुनते जाएं, और हमारे साथ इन इजराउन नाहव फिल कुरान वल हदीस वल कुतुब, मतलब दीगर किताबों के अंदर भी आप शरीक हो जाए हमारे साथ कि नहव का इजरा कैसे होगा। तो इसमें सफ़ा नंबर 4 पर खुलासतुन नाव में इस्तिलाहात के तौर पर सबसे पहले ये बताया गया है कि कौन कौन से चीज़ों को क्या क्या नाम दिए गए। हरकत, हरकत सलासा, मुतहर्रिक, तनवीन, मुनव्वन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, जब ये पढ़नी है ना किताब, तो मैं नाजरीन को दोबारा अर्ज़ करता हूँ, सामीन को भी, कि हर चूँकि आप सरफ तो हम पढ़ चुके, तो हमने पढ़ा तीनों को हरकत सलासा कहते हैं और जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। तो मुतहर्रिक कौन सा सीगा है? मुतहर्रिक कौन सा सीगा है, ये ज़हन में होना चाहिए। और फिर इसकी पूरी गर्दान और बाकी सरफे सगीर कम अज़ कम इसकी याद होनी चाहिए, और कोशिश करें 1-2 इसी के वज़न पर सरफे सगीरें और पढ़ लें ताकि ये पुख्ता हो जाए। उसके बाद 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। क्या कहते हैं? तनवीन कौन सा सीगा है? बाब तफ़ईल का मसदर, बाब तफ़ईल का मसदर, तनवीन, तफ़ईल। ऐन कलमा कौन सा है? ये नून, नहीं वाव है, अलिफ है, वावी। और क्योंकि नून होता है ना असल में, नून जी, तो ये अजवफ वावी भी है और मुदाफ सुलासी भी है। फा कलमा और लाम कलमा जी क्या है? एक जैसा है, दो हम जिन्स हरूफ, दो हम जिन्स हरूफ। तो इसकी कैसे चलेगी सरफे सगीर? नव्वाना युनव्विनु तनवीनन फहुवा मुनव्विनुन व नुव्विना युनव्वनु तनवीनन फज़ाका मुनव्वनुन। आगे लिखा है ना, उसे मुनव्वन कहते हैं। तब पता चला मुनव्वन कौन सा सीखा है? इसमें मफूल। इसी तरह हर चीज को आपने क्लियर करते आना। जिस हरफ पर फतह उसे मफ्तू, मफ्तू कौन सा सीखा है? फतह यफ्ता उसे मफ्तू होना आता है। जिस पर कसरा उसे मकसूर कासरा, यकसिरु यकसुरु यकसरु, जो भी है वो आपने क्लियर करना है। तो मदमूम दम्मा यदुम्मु, मदमूम, ठीक है। मदमूम मफऊल, ऐन और लाम कलमा मुदाफ सलासी हो गया ना।
इस अलामत को सुकून और जिस हरफ पर सुकून उसे साकिन कहते हैं। साकिन कौन सा सीगा? इसमें फाइल मतलब ये है कि जो सीगे आपने पढ़े हुए हैं ना उनके वजन पर, अब ये मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ, इसके अंदर भी सीगे आते जा रहे हैं, वो साथ साथ क्लियर करते जाए। जी। उसके बाद हरफ तारीफ, अलिफ लाम को हरफ तारीफ कहते हैं। तारीफ इसमें तारीफ बाब तफील का मस्दर कैसे चलेगी? सरफ सगीर अर्रफ युअर्रिफ तारीफन फहुवा मुअर्रिफुन, ठीक हो गया। उसके बाद तनवीन पहले गुजर चुकी है। हरफ तनकीर, जी। नक्करा युनक्किरु नक्कारा युनक्किरु तनकीरन फहुवा मुनक्किरुन, मुनक्किरा युनक्करु तनकीरन फज़ाका लम युनक्किर लम, युनक्कर ला युनक्किरु ला युनक्कर ला युनक्किर। ठीक हो गया, बस इतना ही काफी। जब ऐसे लफ्ज पर हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया लिखे हैं, ये जो हम पढ़ते हैं ना अत-तौहीद, जी। अल तौहीद कहीं लिख रहे होते हैं, तो अजीब लोग हैं। तो हुरूफ कमरिया और हुरूफ शमसिया ये फर्क होता है। हुरूफ कमरिया के शुरू में अगर अलिफ लाम आएगा तो पढ़ा जाएगा, हुरूफ शमसिया के शुरू में अलिफ लाम आएगा तो नहीं पढ़ा जाएगा। कहते जिसका पहला हरफ शमसी हो तो अलिफ लाम के लाम को हरफ शमसी में मुदगम करके पढ़ेंगे। मुदगम कौन सा सीखा? इसमें मफूल का तो कौन सा बाब आता है? किस वजन पर है? ये बाब इफाल आता है। बाब इफाल। तो इसका मसदर क्या होगा? इदगाम। इदगाम। तो कैसे चलती है सरफे सगीर? आगे ना ऐसे सरफ ही अब पढ़ांगे नाल। उसके बाद वो कहते हैं मुकद्दिमा। क्या? मुकद्दिमा। मुकद्दिमा गोल ता है ना आखिर में, मुकद्दिमा। तो मुकद्दिमा कौन सा सीखा? इसमें फाइल वाहिद मुअन्नस, इसमें फाइल फाइल। तो कैसे सरफे सगीर चलती? बस ठीक है। इल्म नाव की तारीफ, तारीफ हम पहले कर चुके हैं। इल्म नाव की तारीफ आपने सुन ली होगी, नहीं तो आप मेरे जो सबाक है निसाबुन नाव के उनमें आप देख लें, या खुलासत नाव के जो सबाक पहले पढ़े हुए उनको आप गौर फिक्र कर लें। तो इल्म नाव का मौजू बयान किया गया, फिर इल्म नाव की गर्ज़ व गायत की क्यों पढ़ना है भाई, इल्म नाव क्यों पढ़ते हैं हम, ठीक है। तस्मिया और वजह तस्मिया, तस्मिया ये बाबे तफ़ईल का मसदर है। सम्मा युसम्मी, तस्मियतन फहुवा मिन, ठीक है। तो उसके बाद इल्मुल एराब, इसका नाम दूसरा नाम क्या है? इल्मुल एराब। इस इल्म में कलिमा के एराब से बात की जाती। किससे बात की जाती? कलिमा के एराब से। एराब कौन सा सीखा है? बाबे इफाल का। किस तरह सरफे से की चलेगी? आरब युरब एराबन फहुवा मुअरबन उरिब युरब एराबन फज़ाका मुअरबन। तो मुअरब, इसमें मुअरब, जी, इसमें मफूल का सीखा है ना। जी। मरतबतुन, मरतबा, रतबा, यार तीबू अगर कहेंगे तो फिर मरतबा नहीं आएगा। अच्छा, इसको मसदर भी बना सकते हैं। अगर मसदर बनाएंगे फिर आप देख लीजिएगा, सुलासी मुजर्रद में तो मैंने बताना ही नहीं है। सुलासी मुजर्रद में कभी भी आपने नहीं कहना कि हमें 100% श्योर है कि ये बाब होगा। बाब आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। हाँ, जिनका कुरान पाक में जिक्र आ चुका है, हदीसों में आ चुका, तो उनका एक अलग बात। तो मफ़अलातुन के वजन पर मरतबतुन ये मसदर भी हो सकता है। तो खैर, इल्म नहव हासिल करना वाजिब अलल किफ़ाया है। वाजिब का समझ आ गया जी। उसके बाद हाशिया लगा हुआ है, ब्रैकेट लगी हुई है, मतलब, मतलब लिखा हुआ मतलब जी। तो मतलब कौन सा सिखाएगा? ये मफ़ईलुन के मतलब तालब यतलुबु तलबन फहुवा तालिबुन मतुलिब युतलब तलबन फज़ाका मतलूबुन। इसको अज़रफ मिन मतलबुन मतलबानी मतालिब व मुतलिबुन। दूसरी जगह पे लिखा है मा बिल इस्तिमदाद। इस्तिमदाद कौन सा सीखा है? बाबे इस्तिफाल का मसदर। बाबे इस्तिफाल का मसदर है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इस्तम दादा पढ़ेंगे ना। तो जब इसको कैदा लगे इस्तमद्दा यस्तमिद्दु, इस्तिमदादन फहुवा मुस्तमिद्दुन। तो याद की होती है तो फिर आएगी ना। साबित, साबत यसबुतु सुबूतन फहुवा साबितुन। तो एक लफ्ज हम चले थे, मतलब एक का सबक पढ़ रहे, सॉरी लफ्ज नहीं सबक पढ़ रहे हैं। खालिस, खालिस कलाम अरब से मदद ली जाती है नाहव के कवायद बनाने और उनको साबित करने के लिए कुरान और हदीस
और खालिस कलाम अरब से बदल खालिस कौन सा सीखा है? इसमें इसमें फाइल फाइल का खालिस वादि, इल्म नहव का वादि कौन है? वादि, वादा यादाउ, यादाउ वादा यादाउ यादा, यादाउ यऊदाउ था असल में। जी जी खलीफा राबि, राबा, ठीक है। मशहूर नुहात, मशहूर मशहूर मफूल मफूल नुहात, ये कल ही पढ़ा मैं पिछली क्लास में। नाहावातुन था असल में, जी नाहावातुन। तो हा को वाव को माकबुल मफसूल होने की वजह से अलिफ से बदला, जी और फ़ाअलतुन के वजन पर जो मौजूद हो जमा, उसके फा कलमा को क्या देते हैं? जम्मा देते हैं। आगे समझ जी सर कि चलिए अगली भी। आ रही उसके बाद पहला सबक है जी, पहला इस तरह आपने गौर व फिक्र करते जाना हर एक में। पहले सबक में लफ्ज और उसकी अकसाम का बयान है, लफ्ज और उसकी अकसाम का बयान है। मिसाल के तौर पे जो मुंह से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की फिर आगे दो किस्में, क्योंकि जो मुंह से बातें निकलती है उसकी दो किस्में होती है, जी बा माना होती है और बे माना होती है। बा माना जो होता है उसके हमारा ताल्लुक है, उससे हमारा मतलब है। बे माना से तो वैसे खूबसूरती के लिबास को लफ्ज बोलते हैं। रोटी रोटी छोटी, हम कहते हैं रोटी छोटी, रोटी वोटी, पानी वानी पीना, ठीक है। तो फिर इसमें हमने कहा कि जो बा माना उसे मौजू और मुस्तामिल भी कहते हैं। मौजू कौन सा सीगा, मुस्तामिल कौन सा सीगा, ये आपने देखना है। मौजू की अकसाम, मौजू लफ्ज की दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद कौन सा सीखा है, मुरक्कब कौन सा सीखा है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और एक से अकेले मौजू लफ्ज को मुफरद या कलिमा कहते हैं, जैसे जामलुन, ठीक है। और एक से जायद मौजू अल्फाज की मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब भी सीखा है, मौजू भी सीखा है। अच्छा, अब मजमुआ ये भी सीखा है। जी तो आपने हर चीज का आपके जहन में होना चाहिए। खैर, मुरक्कब की होती है दो किस्में, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस क्या होता है ये भी लिखा हुआ है। मुरक्कब ताम क्या होता है वो भी आपको सारा ये मिल जाएगा। फिर मुरक्कब ताम की आगे उन्होंने अक़साम बयान किए हैं। जिस जुमले का पहला जो इसम हो उसे जुमला इस्मिया, ये सारा। अच्छा, आपने देखनी है तमारीन। क्या देखनी? तमारीन। तमरीन के अंदर ये तरीकाकार होता है कि वो आपको पीछे पढ़ाए हुए सबक के अंदर चेक करना चाहता है कि आपको समझ आया कि नहीं। तो लफ्ज का माना और उसकी अक़साम बयान कीजिए। मौजू लफ्ज की अक़साम बयान कीजिए। मुरक्कब की कौन कौन सी किस्में हैं ये बयान कीजिए। जुमले की अक़साम बयान कीजिए, या बयान कर। फिर वो कहते हैं गलती की निशानदही कीजिए। अच्छा, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि गलती की निशानदही करते ही आपको पता चल जाएगा दुरुस्त क्या है। गलती की निशानदही करते आपको क्या मिल जाएगा कि दुरुस्त क्या है। अच्छा, बाज हमारे असातिज़ा ने इसकी मशकें भी हल करके छाप दी, PDF में मिल जाती। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उनको ना लिया जाए, या ले लिया जाए तो एक मरतबा आपको पता होना चाहिए तसहीह करने के लिए। हाँ जी, ये हो गया जी। उसके बाद तमरीन नंबर 3 है मुफरद और मुरक्कब अलग अलग कीजिए। अब आपको ये पता होना चाहिए मुफरद कौन सा है, मुरक्कब कौन सा है। अब कुरान पाक पढ़े आज के बाद, जब भी कुरान पाक पढ़े तो जहाँ सीगे जहन में रखते हैं, किताब पढ़े जहाँ सीगे जहन में रखते हैं, वहाँ साथ साथ ये भी जहन में रखें कि अब मुफरद कौन सा है और मुरक्कब कौन सा है। मुरक्कब कौन सा है। फिर मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। यहाँ तो अभी छोटी छोटी बातें हैं, समझ आ ही जाएंगी। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस किसको कहते हैं। जब हम पूरा सबक पढ़ लेंगे मुरक्कब नाकिस का तो इंशाल्लाह फिर और आसानी के साथ समझ आ जाएगा। तो अभी इसमें इतने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सबक नंबर 2 जो था इसम फेल और हरफ और उनकी अलामात, ये भी आप याद कीजिए। अब आप कुरान पाक पढ़ेंगे ना तो कम अज़ कम ये ज़हन में रखें कि मैंने 1 पाव कुरान पाक पढ़ना है डेली का। 1 पाव सवाब भी मिलेगा, अजर मिलेगा ना, ठीक है। तो आप 1 पाव नहीं 2 रुकू कर लें कि 2 रुकू पढ़ने। 2 रुकू पढ़ने, फेल अलग करें, फेल अलग करें, इसम अलग करें। अलामतें तो पढ़ ली आपने, अलामतें पढ़ ली हैं, फेल भी अलग कर दे और हरूफ भी अलग अलग करें। मतलब आपने 2 रुकू के अंदर 10 चीजें ढूंढ ली इस किताब से हटकर। अब इस किताब पे जो लिखी है ना, ये चीजें आपने काउंट नहीं करनी। इन तमारीन के अंदर जो बातें लिखी हैं ये आपने, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें काउंट नहीं करनी। कुरान पाक से पढ़ना है, हदीस पाक कोई पढ़ रहे हैं, आप नूरुल इज़ा पढ़ रहे हैं, आप कुदूरी पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, उसमें से आप ज़हन बना लीजिए। मिसाल के तौर पे आपने कुदूरी पढ़नी, आपने नूरुल इज़ा याद करनी, तो अब ये ज़रूरी नहीं है
कि आप कुरान पाक को इसलिए खोलें कि मैं इसमें सीखे देखो। कुरान पाक पढ़ें आप, जिस तरह अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया उन चीज़ों को मदनी नामात पर अमल करने की गर्ज से उसको पढ़ें, मदनी हल्के के तौर पर पढ़ें, ठीक, उसमें भी गौर व फिक्र करें। लेकिन आप अपनी किताब का जब मुताला करने लगे तो इसम फेल हरफ अलग अलग करने शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहता कि आप इबारत तैयार न करें, इबारत तैयार करें आप, लेकिन कम अज़ कम अब जो हम इजराउ नहव का सबक पढ़ रहे हैं ना, इजराउ नहव की क्लासेस शुरू की हैं, तो इनके ऊपर गौर व फिक्र करते हुए आपने अब जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो साथ साथ वो क्लियर करते जाना। जिस तरह अब आपने उसूल शाशी तैयार करनी है, आपने कुदूरी तैयार करनी है, आप काफिया तैयार कर रहे हैं, इबारत तैयार कर रहे हैं ना, किसी भी किताब की इबारत तैयार कर रहे हैं उसके फेल अलग करें, ठीक है। फेल अलग करते हैं तो सीगा ज़हन में रखें कि ये कौन सा सीगा है, ये कौन सा सीगा है, ये कौन सा सीगा। कई सीगे ऐसे आएंगे। अभी मिसाल के तौर पर आप इबारत तैयार करते हैं एक सफ़ा, उसमें मुमकिन है 5 सीगे ऐसे हैं जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। आपने जवफ के इसबाक पढ़ लिए, आपने नाकिस के कवायद पढ़ लिए हैं, आपने मिसाल के कवायद पढ़ लिए हैं, आपने महमूज के कवायद पढ़ लिए, आपको 10 सीगे ऐसे आ गए हैं कि जो आपके ज़हन में ही नहीं है, ठीक है। अब उनमें 2 निकाल लीजिए, उनकी तहकीक कर लीजिए। आप 10 आए हैं, कितने कीजिए? 2। 20 आए हैं, अब सिर्फ 4 की कीजिए। 20 आ गए तब भी 2 की कर लीजिए। आज 2 की करेंगे, अब 2 हो जाएंगे वो पक्के। अगले दिन जब सबक तैयार करने लगेंगे तो आप उस सबक में भी आपको 20 सीगे ऐसे मिल जाएंगे जो आपके वहम गुमान में नहीं होंगे। 2 आप उसमें से भी कर लीजिए। करते करते 1 महीना तजर्बा कीजिए। एक ही मरतबा छलांग लगाते हो टांगे टूट जाती है, छलांग नहीं लगती। कई लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी नहीं रखते, कहते पहले नेक होंगे फिर दाढ़ी रखेंगे, वो मर के कब्र से उतर जाए दाढ़ी नहीं दी, ठीक है। तो इस तरह 2-2 सीगे करके, नहीं जी वो मैं अगर इबारत नहीं तैयार करूंगा साथ साथ फिर नाराज होंगे, तो पहले कौन से खुश हैं आपसे? पहले भी नाराज ही है ना। तो आप सारे सीगे ना निकालें, जिस तरह रूटीन में चल रहे हैं चलते रहें, लेकिन मैं जो सबक पढ़ा रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं उस पर अमल करते सिर्फ 2 सीगे निकालना है। डेली के 2 सीगे ज़हन बना लें, वो अजवफ के हों, वो नाकिस के, जो भी आपके ज़हन में आते हैं। लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए कि जो 2 पहले कर ली हैं वही दोबारा ना करते जाए। मैंने कौन सा चेक करना है, मुझे चेक करवाया जी कौन से निकाले, ये आपने अपना भला करना, ये आपने अपना फायदा करना। जो 2 सीगे आपने एक मरतबा निकाल रहे हैं वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, समझ आई? फिर आप अगले दिन 2 सीगे और निकालिए। यार कितने सीगे होंगे कुरान पाक में? 500 सीगे होंगे जो किसी को समझ नहीं आते। आप 1 साल में सारे सीगे क्लियर कर लें। लिखिए उनको, यार ये सीगा आया था नहीं मुझे पता, यत्तकून यवतकीयून से बना है, कैसे बना है मुझे बताओ यार कैसे बना। एक मरतबा उसकी तालील कर लीजिए। उसकी तालील करने के लिए आप मुझसे पूछिए, उसकी तालील करने के लिए आप किताबें खोलिए। आप आधा घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए उस सीगे को, रोजाना के 15 मिनट, 365 सीगे बनते हैं। और मैं 100% श्योर होकर कह रहा हूं आप 365 सीगे लिख लेना और वो सारे आपको याद हो जाए, आपको सरफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन रोजाना के कम अज कम 2 निकालिए आप। इसी तरह हम अब इसम फेल हरफ की मैंने बातें बता दी, ये अलामतें हैं, ये अलामतें आपने याद की होंगी। निसाबो नाम में आपने अगर लेक्चर सुने तो याद की हों, नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिए। मैंने बल्कि इसका बाकायदा सबक पीछे रिकॉर्डिंग किया हुआ मैंने, उसको देख लीजिए आप। उसमें देखिए कि अलामतें कौन सी, वो अलामतें अब आपके पास उसूल शाशी में आ जाएं, आपके पास नूरुल इज़ा में आ जाए, आपके पास कुदूरी में आ जाए, आपके पास मंतिक की किसी किताब में आ जाए, आप वो अलामतें देखिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मतलब सरफ मैंने कहा तो सरफ के लिए आपने डेली के 15 मिनट देने हैं, नहव के लिए आपने डेली के 15 मिनट देने हैं। जो असबाग मैं पढ़ाऊंगा, जो इजरा और नहव की क्लास मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद से कितने मिनट देने हैं? 15। सिर्फ 15 मिनट, आधा घंटा आपने मुझे देना है। अब 15 मिनट में आपने 2 सीगे निकालने थे, आपका 1 सीगा निकला है। अब आपने सिर्फ 15 मिनट देने, बाकी आप मुझे रेफर करें, मुझे बताएं, मेरी तरफ आप सेंड करें कि जी ये सीगा बताएं, हमें समझ नहीं आया। लेकिन वो लिख लें, जब मैं बता दूं तो आप वो दोनों सीगे लिख लें, एक डायरी बनाएं, एक कॉपी बनाएं, उस पर लिख लें, ठीक है। मैंने आपको 15 मिनट में बोला है कि आपने इसम फेल और हरफ की और उनकी अलामात को देखना है, तो आप इसम फेल और हरफ की अलामात को देख के इसम फेल हरफ अलग अलग कीजिए। 10 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, ये आसान है, बिल्कुल निकल आएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें फेल की अलामत, फेल को आप अलग कर सकते हैं, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। कैसे पता चल रहा है जी? ये अलामतें लिखी हुई हैं। आपने बहुत सारी तो गर्दाने याद कर ली ना, ज़ाहिर है फेल मुजारे गर्दान का वजन पर जो आएगा वो फेल ही होगा।
फेल माजी के वजन पर जो आएगा वो फेल ही होगा, ठीक है। अमर के वजन पर आएगा तो वो फेल ही होगा। तो उसके बाद आ गया मारिफा और नकिरा। मारिफा और नकिरा। मारिफा किसको कहते हैं जी? जिस इसम से मुअय्यन चीज समझी जाए। मुअय्यन कौन सा सीगा है? ये तो आपको जो मैं बता रहा हूं ना, आपने साथ साथ चलते रहना है। ये वाली किताब हो या कोई और किताब हो, रोजाना कितने सीगे लिखने? दो। जो पहले गुजर जाए वो दोबारा नहीं लिखने। तो उसे मारिफा कहते हैं। जैदुन, कोई भी मुअय्यन चीज। अब यार सानू नहीं पता लगता मुअय्यन तो की मुराद है। उन्होंने कहा तुम परेशान ना हो तो उन्होंने थारे दस देने। ये 7 किस्में बनाई हैं, इन 7 किस्मों में से कोई भी होगा वो मारिफा ही होगा। क्या होगा? मारिफा होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो मारिफा नहीं होगा। तो 7 लिख दिए नीचे। इशारा सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि चूंकि बाकायदा सबक इसका पहले रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये इजरा नहव की पहली क्लास। इसके बाद ये तमरीन कौन सा सीखा होता है? बाबे तफी। तो क्या कैसे गर्दान चलाई? मर्राना यू मर्रिनु तमरीन फहुआ मुमर्रिनुन। ठीक है, ये मुश्किल है जरा। जो तमरीन करने वाला है, जो लिखने वाला है, जो समझने वाला है, वो कौन है? मुमर्रिन जी। और जिसकी तमरीन की जा रही है मुमर्रन। तो मारिफा आप मारिफा तक आप तलाश कर लें। अब आपने आज की क्लास के अंदर सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि आधा घंटा आपने देना है, 15 मिनट देने आपने सीगों के लिए। 2 सीगे तलाश करने, वो आप किसी भी किताब से तलाश करते हैं। इस किताब को पढ़ के उसमें से तलाश करके लिख लेते हैं, ठीक है। आप कुरान पाक पढ़ के उसमें से 2 कोई सीगे लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने काफारा पढ़ा है, वो आपने कहा ये तो आता है तो ठीक है रहने दे। तालीलात वाले सीगे निकाले जो मुश्किल लगते हैं ना आपको। आपने 20 सीगे देखे हैं, जो उन 20 में से इंतहाई मुश्किल लगते हैं वो लिखें। उसकी तालीलात खादमियों में देखें, आप निसाब सरफ देखें। सिर्फ 15 मिनट देने। आपसे दोनों नहीं हल हुए 15 मिनट में, नो प्रॉब्लम। आप हमारे जो ग्रुप में ऐड हैं वो मुझसे रब्ता करें जी, ये मैंने निकालने की कोशिश की है, ये 2 सीगे मुझे इंतहाई मुश्किल लगे आज तैयारी करते हुए, ठीक है, ये आप बता दें। मैंने 15 मिनट पूरी कोशिश की, मुझे नहीं मिले। कोई नाराजगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं कि जी इतना पढ़ाया है तो फिर भी नहीं समझ आ रहा, ये कोई तुक है, आप गधे हो, समझ नहीं आती। नहीं आती कोई मसला नहीं, आप 2 सीगे लिख लें, लेकिन लिखने के बाद फिर ना उसको बोलना। सही, ये लिख लिए हैं बस, अब नहीं बोलना। अब जब भी आएंगे हम निकाल लेंगे। 2 सीगे लिखने हैं, 15 मिनट आपने नहव को देने। जो असबाक हम क्लियर करेंगे, 3 सबक आज मैं क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है, मारिफा और नकरा तक। तो आप इसम को निकालें, फेल को निकालें, मुरक्कब को अलग कर लें, ठीक है। कुछ मुरक्कबात निकाल लें, कुछ मुफरादात निकाल लें, कुछ अस्मा निकाल लें, कुछ हुरूफ निकाल लें, कुछ अफ़आल निकाल लें, कुछ मारिफा निकाल लें। बाकी वो बोले ये नकरा है यार, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। तो 10 से 15 निकाल। ये भी नहीं समझ आता कि यार इसके बारे में मैंने गौर बड़ा किया है, मुझे नहीं समझ आया ये मारिफा ये नकरा, वो भी आप मुझसे पूछें। वो कमेंट्स में जाकर पूछें, वो आप पर्सनल में आके पूछें, ठीक है। 0321 48 84 803, तो उस पर आप रब्ता करें। दरस-ए-नामी के हवाले से यही नंबर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं उसमें आपको अर्ज़ कर दूंगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं आखिर पे फिर अर्ज़ करूं, पहली बात तो यह कि मैं हर मरतबा ये कहता नहीं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लेकिन आप उम्मत के फ़ायदे के लिए, वो दोस्त, वो अहबाब, वो लोग जो दरस-ए-नामी को मुश्किल समझ कर छोड़ चुके हैं, या बस वो कहते हैं पढ़ तो लिया है यार लेकिन ना नहीं हमसे नहीं होता, नहीं होगा ही नहीं, बस गुजारा कर रहे हैं, शायद तदरीस मिल जाए, वरना चलो अब्बे ने क्या थी अम्मी ने क्या, पढ़ना तो है ना। ऐसे लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएं, वो हमसे रब्ता करें। जो छोड़ गए, भाग गए हैं डर की वजह से कि ये बहुत मुश्किल काम है, वो तशरीफ़ लाएं। जो छोड़ गए उन्हीं में से बाज़ हीरे भी हैं और बाज़ हीरे हैं, और जो रह गए वो भी हीरे ही हैं। बस अपनी अपनी एक कमी होती है। हमारे असातिज़ा ने हमारे ऊपर मेहनत की, अल्लाह ताला उन पर करोड़हा रहमतों को नज़ूल फरमाए। जो जहाँ हैं अगर बक़ैद हयात हैं तो अल्लाह ताला लंबी
सेहत तंदुरुस्ती वाली, नेकी वाली उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए, आमीन। ठीक है, लंबी उम्र दे। और अगर दुनिया से पर्दा कर चुके हैं तो अल्लाह ताला कामिल बख्शिश फरमाए। आमीन। बस ये है कि कोई भी कुंद ज़ेन नहीं है, आप सब समझदार हैं। मैंने एक ग्रुप के अंदर शायद गुजारिश की, आज मैं ओपन भी कर देता हूँ कि मुझे 100 अफराद चाहिए जो सैयदी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सोच और फ़िक्र की खातिर, सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपकी सोच और फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए दीन इस्लाम की खातिर अपना वक्त खुलूस और अकीदत के साथ देने को तैयार हों। डरपोक ना हो, डरने वाले ना हो, बढ़ने वाले हों, ठीक है, बेहतरीन मुदर्रिस बने। और वो मुदर्रिस ना बने कि जिनका नुक्ता नज़र ये है कि नहीं टंबे खा के पढ़े, टंबे मार के ही पढ़ाना है ना, नहीं आना है हमें, ठीक है। और ना सिर्फ ये हो कि बस भाई हमने तो पढ़ा के, हमारी तो जिम्मेदारी इतनी है पढ़ाना, बस बात खत्म। मतलब लकीर के फ़कीर, सिर्फ जो किताब में लिखा है वो पढ़ा दें और उसके बाद तलबा को भूल जाएं, ऐसे अहबाब नहीं। या सिर्फ किताब तक महदूद रहें, ऐसा नहीं। बच्चों की तरबियत करने वाले अफराद हमने तैयार करने हैं कि जो बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को कुरान और हदीस की तरफ राग़िब करें। पहले खुद राग़िब होंगे तो करेंगे। तो आप ऐसे अहबाब को तलाश कीजिए, ऐसे अफराद को तलाश कीजिए और हमें खिदमत का मौका दीजिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।